आमला एकादशी की कथा प्रारंभ। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत ही विद्वान था, धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक व्रत तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबसे हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरथ शस्त्र आदि शेषात्री आमले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम पर श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मोहित हूँ। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बरहेलिया आया। वह महापापी था, दुराचारी था, वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर चतुर्गणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र नामों ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के कांति के, चंद्रमा के, वीरता विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेक्ष वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेक्ष कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधी से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेक्ष राजा पर अस्त्र शास्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेक्षों ने अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे। उसने पूछा, मूर्छित हो गई और राजा ने शरीर पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत ही सुंदर तथा वस्त्रों से आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों ने मारने को दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तो उसने मलेच्छों को मारा। देखा, सोचने लगा कि शत्रुओं को किसने मारा है। तब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राजा रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी के व्रत को करते हैं वह सब प्रत्येक कार्य को सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल व्यास माता की जय। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की नहीं, देवों की भी रक्षा करती है। पूर्णता व्यर्थ ही इस शक्ति के बल के भगवान विष्णु के मधुकेटव नामक दैत्यों का संहार किया था। उसी शक्ति की उत्पन्ना एकादशी बनकर
मूर नामक दैत्य का वध करके द्वेषों देवों को सुखी किया। केवल एक बार आमला एकादशी के व्रत करने पर बहेलिया को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल ग्यास माता की जय।